अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों, खुश मिजाज हों। रबीउल अव्वल का 12वां दिन और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात का सिलसिला एक तरफ चलता रहा। इंतहाई मुसर्रत का दिन पूरे आलम के लिए। लेकिन दूसरी जानिब आज अगस्त की अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 26 तारीख को इंतहाई तकलीफ़ देह इतलात मुख्तलिफ़ इलाकों से आई। उसमें ख़ित्ता पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर की दीगर अज़ला है, जहाँ पे सड़क हादसात हुए और नुकसानात शाम होते होते कन्फर्म भी हो गए। वैसे तो मैंने पहले मुकम्मल तौर पर ख़बर आपके सामने रखी थी। आज पाकिस्तान से, आज नेपाल से बुरी ख़बरें आई हैं और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश से आज 6 लोगों की वहाँ पर भी मौत हुई। लेकिन दर्दनाक एक हादसा जो कि पीर पंजाल बेल्ट के अंदर हुआ, जहाँ जिन 6 लोगों की मौत हुई, जो लोग ज़ख्मी हैं, मैं उनकी तफसीलात सिर्फ पहले आपके सामने रखूँगा। और ये पूरा दिन इंतहाई अफसोसनाक हम सब के लिए गुजरा है। एक इको गाड़ी जो कि शींद्रा तहसील जो सुरनकोट आती है, सरहदी ज़िला पुंछ है, गांव की तरफ ये राब्ता सड़क है जो 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर गाड़ी जाती है, यानी मेन हाईवे से, यानी सुरनकोट से पुंछ या पुंछ से सुरनकोट आप जाएं तो ये बीच में एक इलाका आता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। इको गाड़ी जो कि ड्राइवर के काबू से बाहर होती है और मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने मकामी चंद अफराद से मालूम किया तो पता चला कि इको गाड़ी, एक तो सड़क की हालत इन इलाकों में इंतहाई अबतर है, लेकिन गाड़ी का ब्रेक भी काम करना छोड़ चुका था, विच मीन्स ब्रेक फेल हो गया। इको गाड़ी पीछे की तरफ जाती है और सीधे सड़क के किनारे से लुढ़कती है, तकरीबन 50-55 मीटर नीचे गिरती है और सड़क के एक और हिस्से में, यानी मोड़ जो वापस इस इलाके को, सड़क के 2 हिस्सों को जोड़ता था, वहाँ पर गिरती है। जिन 6 लोगों की मौत हुई है आज हमारे साथ मिलाद पाक में दिन में रहे, लेकिन शाम होते होते इंतकाल कर गए। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जुल्फ़त भी 30 साल इनकी उम्र है। ये अहलिया हैं मोहम्मद अमीन साहब की। मसरत नाज 19 साल की हैं। अज़कर अहमद की ये अहलिया है। अब मेरे पास अज़कर अहमद आया, भी अज़हर भी हो सकता है, तो मैं माज़रत चाहूँगा अगर कोई गलती हो नाम में। मोहम्मद फ़रीद हैं, 20 साल इनकी उम्र है। मोहम्मद रशीद साहब के ये बेटे हैं। मोहम्मद शफ़ीक 32 साल के हैं, ये भी मोहम्मद शफ़ी साहब के बेटे हैं। नज़ाकत हुसैन 32 साल के, मोहम्मद शरीफ साहब के बेटे हैं। और ज़हूर अहमद 23 साल का लड़का, शम्सदीन साहब के ये फ़र्जंद। ये 6 के 6 तमाम लोग, सीढ़ी चौहाना से इनका ताल्लुक़, इन सब का इंतकाल हो चुका है। और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ताहिर 22 साल के, वालिद मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक हैं। मोहम्मद अमीन साहब 24 साल के, गुलाम हुसैन इनके वालिद मोहतरम का नाम, और 11 साल का मास्टर अरसलान अहमद, मोहम्मद असलान इसका नाम बताया जाता है, सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, ये भी सीढ़ी चौहाना के हैं। ये ज़ख्मी हुए हैं। 3 को मेडिकल कॉलेज, अपने माफ़ कीजिएगा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी 6 को भी, उनमें से 5 का पोस्टमार्टम हुआ, 1 शायद करने नहीं दिया गया, जो मेरी इतला है। तो 3 जो ज़ख्मी थे उनमें से 2 क्रिटिकल थे, तो उनको जम्मू GMC रेफ़र किया गया है। 1 पुंछी हैं। ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक शर्मा साहब से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कंफर्म किया। इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौरी तौर पर जो रेड क्रॉस की जानिब से मुतासरीन को इमदाद दी जानी चाहिए थी, वो दी गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। मुमकिना मदद इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमती इदारों की जानिब से मुतासरीन को पहुँचाई जा रही है और मुतलकीन के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का दफ्तर राब्ते में है। उनने एक्स पर एक पोस्ट थोड़ी देर पहले किया, जिसको आप पहले ट्विटर कहते थे, तो वहाँ पर उनका पोस्ट आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से, यानी लोक भवन से भी इसी तरह का एक एक्स पर पोस्ट आया है, उनने भी कंफर्मेशन की है। तो कुल मिलाकर 6 अमवात यहाँ पर हुई हैं। 6 अमवात इसी तरीके से आज एक बस और ट्रक में एक कंटेनर था जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, बस जा रही थी। वो बस कंट्रोल से बाहर जाती है, ट्रक के ऊपर पीछे से ज़ोरदार तरीके से लगी। लोहे के रॉड्स या पोल्स थे उसमें, वो जाकर अंदर बहुत सारी सवारियों को लगे और इस तरीके से मौत हो गई वहाँ पर भी 6 लोगों की। नेपाल के अंदर 500 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जो दिन में मैंने अपडेट किया था 300 प्लस, वो 500 प्लस हो गए। 105 हिंदुस्तानी भी है। आज वहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ, बल्कि क्लाउड ब्रस्ट क्या, लेक ब्रस्ट हुआ। ये सारी सूरत हाल इंतहाई तकलीफ थे। तो अल्लाह करे कि चीज़ें जल्द ठीक हों। सड़क हादसा, ख़राब सड़कों की हालत और बग़ैर परमिट के गाड़ियाँ चलना, ये सारी जो डिटेल्स हैं, अल्लाह करे कि
جلد سے ان سارے علاقوں کو بھی ہم یاد رکھیں جہاں نقصان ہوا ہے. سو کل ملا کر آج کا دن انتہائی افسوسناک دن رہا ہے. میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب کو بہت مبارکباد. نمازوں کا، عبادات کا سلسلہ بھی جاری رکھیے گا. یہی آج کے دن کا اصل میں پیغام ہے. لیکن آج ان فیملیز کو جو ہمارے ساتھ آج صبح تھی میلاد کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں تقریبات کا حصہ بنے، خواتین اپنی حساب سے مصروف تھیں اور جو مرد حضرات تھے وہ اپنی جگہ پروگرام اور تقاریب میں. سو بغیر دعا کے ہم تو نہیں جا سکتے. ریسٹ گاڑیوں پر بھی ذرا یہ جو مختلف رورل بیلٹس کو، اب افسوس ہے کہ سڑک حادثات جس دن ہوتے ہیں اسی دن ہمیں یاد آتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. سو ڈپٹی کمشنر صاحب سے، RTO پونچھ صاحب سے ریکویسٹ ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کو ذرا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. رورل بیلٹ میں، ہلی ایریاز میں سڑکیں بڑی خراب ہیں اور اوپر سے بغیر پرمٹ کے کچھ گاڑیاں چل رہی ہیں. میری معلومات ہے کہ اس گاڑی کو بھی شاید وداؤٹ پرمٹ یہ چل رہی تھی. اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے کنفرم کیجیے گا اس علاقے سے جو لوگ جڑے. باقی دعا کریں متاثرین کے لیے، اللہ مغفرت فرمائے ان سب کی جو لوگ ہم سے چلے گئے. 2 خواتین ہیں، 4 مرد حضرات ہیں، اور باقی زخمیوں کے لیے بھی دعا کریں.